अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मोहसिन ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं दी ड्रग एजुकेटर। अपने फार्मेसी टेक्नीशियन की लेक्चर सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में हम फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम अपना 12th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जॉइंट्स। जी, तो जॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसी साइट, ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के साथ मीटअप करें, एक कांटेक्ट बनाएं, या वर्ड यूज़ करते हैं हम एक और आर्टिकुलेट करें। ऐसी साइट, लोकेशन, जगह या पॉइंट को हम जॉइंट बोलते होते हैं। एग्जांपल्स की बात कर लें तो आपकी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, लाइक नी जॉइंट हो गया, आप ये हिंज जॉइंट की एग्जांपल है, आपका पिवट जॉइंट हो गया, आपकी गर्दन के अंदर आपका शोल्डर जॉइंट है, आपका हिप जॉइंट है। तो ये सारे जो हैं जॉइंट्स की एग्जांपल्स में आते हैं। जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जॉइंट्स को मूवमेंट की बुनियाद पर तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जितनी मूवमेंट कोई जॉइंट अलाउ करता है उस हिसाब से पहली कैटेगरी जो है वो है इमूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो बिल्कुल मूव नहीं करते, जो मूवमेंट अलाउ नहीं करते, इन्हें हम फिक्स्ड जॉइंट्स भी बोलते होते हैं। और दूसरी कैटेगरी है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो बहुत थोड़ी मूवमेंट अलाउ करें। और लास्ट में है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स अलाउ करें, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं। इनकी एक और क्लासिफिकेशन भी है डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन। कौन से टिश्यूज़ जो है दो हड्डियों के जोड़ पर मौजूद होते हैं, इस बुनियाद पर इनको तीन और नाम भी दिए जाते हैं। लाइक पहली कैटेगरी है फाइब्रस जॉइंट्स की। फाइब्रस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहां हड्डियों जहां जुड़ रही हों, एट द साइट ऑफ जॉइंट फाइब्रस टिश्यू अगर मौजूद हो तो ये फाइब्रस जॉइंट्स कहलाते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स का दूसरा नाम फाइब्रस जॉइंट्स ही है। दूसरी कैटेगरी जी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है। ये ऐसे जॉइंट्स हैं जहां एट द एंड्स ऑफ मीटिंग बोन्स फाइब्रोकार्टिलेज इज प्रेजेंट। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहा जाता है। और लास्ट में फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को साइनोवियल जॉइंट्स और कैविटेटेड जॉइंट्स कहा जाता है। ये ऐसे जॉइंट्स हैं जहां जॉइंट की पोजीशन पर कैविटीज़ मौजूद होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, उसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इसी मुनासबत से इसे साइनोवियल जॉइंट भी बोला जाता है। करैक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट, नाम से जाहिर है कि ये मूवमेंट अलाउ नहीं करते, तो दे अलाउ नो मूवमेंट। और फर्दर फाइब्रस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन बोन्स और एट द एंड्स ऑफ बोन्स मीटिंग एट दैट जॉइंट। एग्जाम्पल्स की बात करें इमूवेबल जॉइंट्स की तो ऐसे जॉइंट जो मूव नहीं करते उनके एग्जाम्पल्स हैं जॉइंट्स बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल। आपकी जनाब खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान जो जॉइंट्स हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं। इसी तरह आपके टीथ और मैगजीला और टीथ और मैंडिबल के दरमियान जो जॉइंट्स हैं वो भी इमूवेबल या फिक्स्ड जॉइंट्स हैं। आपके टीथ और ये ऊपर वाला जबड़ा जो है ये मैगजीला कहलाता है। आपके टीथ चूँकि फिक्स्ड हैं तो ये फिक्स्ड जॉइंट, और इसी तरह से आपके टीथ, आपका नीचे वाला जो जबड़ा इसे मैंडिबल बोलते हैं, इसमें फिक्स्ड हैं तो ये भी फिक्स्ड जॉइंट की एग्जाम्पल हुई स्कल वाली बोन्स के जॉइंट के अलावा। दूसरी क्लास है जी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो इनकी करैक्टरिस्टिक है, नाम से जाहिर है, दे अलाउ वेरी स्लाइट और लिटल मूवमेंट and fibrocartilage is present between the ends of bones and this fibrocartilage is compressed, that's why they allow very little or very slight movement. Examples की बात करें तो joints present between the vertebrae of vertebral column, आपके वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के मोहरों के दरमियान पाए जाने वाले जॉइंट्स जो हैं ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल हैं जी। तीसरी कैटेगरी है जी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स अलाउ करें, फ्रीली मूवेबल, अलाउ फ्री मूवमेंट और हैव कैविटीज़ फिल्ड विद साइनोवियल जॉइंट्स। इनके दरमियान कैविटीज़ होती हैं, गैप्स होते हैं और उन गैप्स के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है, उसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये साइनोवियल जॉइंट की दो करैक्टरिस्टिक्स हो गई। एग्जांपल की बात करें तो इनमें जो ना आपके शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, आपके घुटने वाला और कोहनी वाला एल्बो जॉइंट, ये चार एग्जांपल्स हैं। फर्दर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इससे ज़्यादा भी क्लासेस हैं लेकिन मेजर पॉइंट्स जो आपके कोर्स के हिसाब से हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जी पहली क्लास है फ्रीली मूवेबल जॉइंट की बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे जॉइंट जिनके अंदर एक बॉल मौजूद होगी और दूसरा सॉकेट होगा, तो बॉल जो है सॉकेट के अंदर फिक्स हो जाएगी। इसकी एक करैक्टरिस्टिक में है कि बॉल
बॉल को हम हेड भी बोलते होते हैं। बॉल और हेड ऑफ वन बोन इज फिक्स्ड इनटू द सॉकेट ऑफ अनदर बोन एंड दे अलाउ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ये वाले जॉइंट्स जो हैं 360 डिग्री मूवमेंट अलाउ करते होते हैं, 360 डिग्री यानी सर्कुलर मूवमेंट अलाउ करते हैं। इनके एग्जांपल में आपके शोल्डर और हिप जॉइंट मौजूद हैं। आप जानते हैं अगर क्रिकेट देखते हैं तो बॉलर जो है जब अपना बाजू पूरा घुमाता है तो 360 डिग्री की मूवमेंट आपके शोल्डर जॉइंट की वजह से ही पॉसिबल है। इसी तरह आपका हिप जॉइंट भी 360 डिग्री की मूवमेंट अलाउ करता है। नेक्स्ट क्लास है जी हिंज जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स, हिंज का जो लफ्जी मतलब होता है इसका मतलब होता है कब्जा। दरवाज़ों के साथ पहले ख़ास किस्म के कब्जे लगते थे जिससे दरवाज़ा सिर्फ एक ही साइड पर मूव करता था, तो उसी मुनासबत से ये हिंज जॉइंट्स हैं। यहाँ ये भी ऐसे जॉइंट्स हैं जो हड्डी को सिर्फ एक साइड पे एक प्लेन में मूव करवाते हैं। ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाली मूवमेंट अलाउ करते हैं। इसकी एग्जांपल में आपका एल्बो जॉइंट है। आप इधर गौर से अगर देखें तो ये नीज एल्बो जॉइंट पर आपकी जो हड्डी है ये एक ही प्लेन में ऊपर मूव कर रही है, ये वाली मूवमेंट फ्लेक्शन कहलाती है। और ये आर्म सीधा हो रहा है तो ये एक्सटेंशन कहलाती है। और आप देखें कि ये एक प्लेन है तो इसके ऊपर वाली साइड पर आपकी हड्डी मूव कर सकती है, नीचे वाली साइड पर मूव नहीं करती। तो दे अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन। और एंगल की बात करें तो ये 120 डिग्री एंगल में मूवमेंट अलाउ करते हैं। एग्जाम्पल आपका नीज घुटने का जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट वगैरह। तीसरी क्लास है जी ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जिनके दरमियान हड्डियां जो हैं एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही होती हैं, उर्दू में इसका मतलब होता है तैरना। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है परिंदे हवा के अंदर ग्लाइड कर रहे होते हैं, उनकी पैसिव फ्लाइट की जो है एक टाइप है जिसमें वो अपने परों को खुला छोड़ देते हैं और हवा में तैर रहे होते हैं, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट कहलाती है। और ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी इसी तरह के जॉइंट्स होते हैं जो जहाँ पर जो हड्डियों की सर्फेसेस हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं वो ग्लाइड करती हैं। आर्टिकुलर सर्फेसेस ग्लाइड ओवर ईच अदर। आर्टिकुलर मीन जोड़ने वाली सर्फेसेस जो हैं एक दूसरे के ऊपर तैर रही होती हैं। एग्जांपल है जॉइंट्स बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल। इससे आप याद रखें, ग्लाइडिंग से एक वर्ड याद रखें, वेव। जिस तरह से आप वेव करते होते हैं अपने दोस्तों को वेलकम करने के लिए, तो ये जी वेविंग मूवमेंट आप याद रखें, इस तरह से हाथ हिलाना। तो ये जनाब आपकी कार्पल्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही हैं, ये ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से पॉसिबल है और ये ग्लाइडिंग मूवमेंट कहलाती है जॉइंट्स की। उसके अलावा जी चौथी क्लास है जी पिवट जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो रोटेशन प्रोवाइड करें, जो मूवमेंट एक ही एक्सिस के गिर्द मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो, जिनके अंदर यानी एक ही एक्सिस के गिर्द दूसरे हड्डियां या दूसरे बोन्स या आर्टिकुलर सर्फेसेस जो हैं एक ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही हो, तो ये पिवट जॉइंट कहलाते हैं। इनके एग्जांपल में रेडियो अल्नर जॉइंट है और एटलस ओडोंटॉइड प्रोसेस जॉइंट है। रेडियो अल्नर जॉइंट आपकी रेडियस और ओल्ना के दरमियान पाया जाने वाला जॉइंट है। ये वाले जॉइंट्स जो हैं सुपीनेशन और प्रोनेशन वाली मूवमेंट प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे ये आपका हाथ सीधा हो गया, ये सुपीनेशन कहलाता है। आप इसे याद रखें, सूप इन, जैसे सूप आपने अपने हाथ के अंदर रखा हुआ तो आप अपना हाथ सीधा रखते हैं, आपका पाम जो है अपवर्ड फेस कर रहा होता है, तो ये वाली मूवमेंट सुपीनेशन है। ये यहाँ रेडियस और अल्ना के दरमियान वाला जॉइंट जो है पिवट जॉइंट, उसकी वजह से ये रोटेशन है, ये सुपीनेशन कहलाती है। और अगर आप उल्टा करेंगे तो ये प्रोनेशन। तो ये दोनों मूवमेंट्स जो हैं पिवट जॉइंट और खसूसन रेडियो अल्नर जॉइंट के दरमियान पाई जाती है। दूसरा है जी एटलस और ओडोंटॉइड प्रोसेस जॉइंट। ये आपकी गर्दन के अंदर पाई जाने वाली पहली दो वर्टिब्रेज के दरमियान पाया जाता है। इसके लिए आप अगर मेरी गर्दन को देखें तो ये जी मैं अपनी गर्दन रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, ये जी पिवट जॉइंट की एग्जांपल है और ये रोटेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। ये एटलस और ओडोंटॉइड प्रोसेस के दरमियान पाए जाने वाला जॉइंट है। लास्ट क्लास जो है जी कॉन्डिलॉइड एंड सैडल जॉइंट्स हैं। ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि वाइड वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स प्रोड्यूस करवाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में आप एक बात याद रख लें कि दे अलाउ मूवमेंट अराउंड टू एक्सिस, दो एक्सिस के गिर्द मूवमेंट जो है ये प्रोड्यूस करवाते होते हैं। इनकी एग्जांपल में जो मूवमेंट्स हैं वो फ्लेक्शन, ये फ्लेक्शन हो गई, और एक्सटेंशन ये वाली मूवमेंट, और साथ में एबडक्शन, अडक्शन और सरकमडक्शन ये वाली मूवमेंट है। ये आपकी रिस्ट के अंदर और आपके थंब के अंदर, आपकी फिंगर्स के अंदर पाए जाने वाले जॉइंट्स हैं। इनकी मूवमेंट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन तो आप पहले देख चुके हैं, आर्म के अंदर भी है, आपके थंब के अंदर भी ये फ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। अच्छा, और एबडक्शन जो है ये होता है
किसी मिडल बॉडी की मिडल लाइन से दूर मूव करना आपके लिम्ब्स का, चाहे आपके अपर लिम्ब्स हो या लोअर लिम्ब्स हो। जैसे ये मेरे बाजू बिल्कुल सीधे हैं, अब ये मैं बाजू अपने दूर मूव करता हूँ अपनी बॉडी से, तो ये एबडक्शन मूवमेंट कहलाती है। और अगर मैं ये अपने बाजू दोबारा वापस अपने बॉडी की तरफ लेकर आता हूँ तो ये एडक्शन मूवमेंट कहलाती है। एबडक्शन का जो लफ्ज़ है इसका मतलब ये किडनैप से होता है। जैसे किडनैप किया जाता है किसी को तो उसे अपने घर से दूर लिया जाता है, तो आपने एबडक्शन से याद रखना है कि यहाँ बॉडी पार्ट्स या लिम्स अवे मूव करते हैं मिड लाइन से। और एडक्शन में वर्ड ऐड याद रखना है, ऐड का मतलब होता है वापस ले आना, दोबारा ऐड करना। तो जी ये दूर मूव कर रहा हूँ लिम्स, ये एबडक्शन, और वापस ऐड कर रहा हूँ अपनी बॉडी की मिड लाइन पर, तो ये एडक्शन हो गई। तीसरी जो है सरकमडक्शन, ये सरकम से आपने याद रखना है सर्कल, तो ये जी सर्कल के अंदर मूवमेंट होती है आपके लिम्ब्स की। इसमें एबडक्शन और एडक्शन दोनों शामिल हैं। ये मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल जो है डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि ये मैंने अपने बाजू उठाए और ये मूव कर रहा हूँ गोल, ये सर्कल के अंदर, ये वाली मूवमेंट जो है मेरे आर्म की, ये सरकमडक्शन कहलाती है। ये इसी तरह की मूवमेंट आपकी जो है लेग्स में भी प्रोड्यूस होती है। ये आपके थंब के अंदर भी यही वाली मूवमेंट जो है सरकमडक्शन प्रोड्यूस होती है। आपकी फिंगर्स के अंदर भी सरकमडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन वाली मूवमेंट्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ये जो है कॉन्डिलॉइड और सैडल ज्वाइंट्स की वजह से ही पॉसिबल होती हैं। ये थी जी हमारी आज की ज्वाइंट्स की डिस्कशन। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।